बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर 6 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन से मुताल्लिक पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि डेटाबेस की लॉजिक जो है वो अगर मल्टीपल साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें डेटा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, उसकी प्रोसेसिंग लॉजिक जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब इसको डिज़ाइन कैसे किया जाना है, ज़ाहिर है हम इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रख के ही डिज़ाइन करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो और किसी भी सूरत उसकी अवेलेबिलिटी जो है, जो रिलायबिलिटी है, वो मुतासिर ना हो। अब इसमें किस किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसमें डेटा और प्रोग्राम्स को जो प्लेस करना है, ये बड़ा अहम फैक्टर होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना रहा है, उसकी डिफरेंट साइट्स पे कौन सी चीज़ रखी जानी है, यानी इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस ऑन द प्लेसमेंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स। डेटा और प्रोग्राम्स के मुतालिक डिसीजंस लिए जाते हैं अक्रॉस द साइट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, के नेटवर्क की डिफरेंट साइट्स जो हैं, अब किस साइट पे क्या चीज़ रखी जानी है। अब इसको जब हम डिज़ाइन करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन। इस डिज़ाइन प्रोसेस को हम कुछ यूं देख सकते हैं। ये एक डायग्राम है जो कि हमें इस डिज़ाइनिंग के 3 एस्पेक्ट्स दिखा रही है। मतलब कि डिज़ाइन करते हुए हमें 3 पहलुओं पे सोचना पड़ेगा, 3 एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखकर डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारी जो प्रोग्राम और डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह पे होगी। पहली डायमेंशन, इसको आप एक्सेस पैटर्न्स कह सकते हैं। एक्सेस पैटर्न्स क्या हैं, इसकी डिटेल बाद में देखते हैं। इसके साथ लेवल ऑफ नॉलेज दूसरी डायमेंशन है और तीसरी डायमेंशन शेयरिंग है। शेयरिंग को डिटेल से देख लेते हैं। शेयरिंग से मुराद ये है कि जो डेटा या जो प्रोग्राम्स इस वक्त यूज होंगे ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, उसकी शेयरिंग किस हद तक होनी है। अब पहली जो एक्सट्रीम है वो ये कि शेयरिंग हो ही ना, जिस तरह से इस स्लाइड पे दिखाया गया है, नो शेयरिंग। यानी इससे मुराद ये है कि जो डेटा प्रोसेस किया जा रहा है या जो डेटा एक साइट से दूसरी साइट्स पे आमतौर पे चाहिए होता है, नो शेयरिंग का मतलब ये है कि वो नहीं चाहिए। अब इसका मतलब ये होगा कि हर साइट अपने तौर पे अपना डेटा प्रोसेस कर रही है, उसको किसी और साइट से लेना देना नहीं है। अब शुरू वाले जो सिस्टम्स थे जो बिल्कुल अलग थलग थे, उनमें तो ये पॉसिबल था, बट इन रिसेंट डेज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नेटवर्क पे डिफरेंट साइट्स वर्क कर रही हों और फिर किसी को डेटा की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी दूसरी साइट से मुतलका जो डेटा है वो ज़रूरत ही ना पड़े। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम एक मोबाइल कंपनी की एग्जांपल लें, तो मोबाइल कंपनी की किसी एक फ्रेंचाइज का डेटा किसी दूसरी साइट को कभी ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता डेली लाइफ में। अमूमन ये होता है कि एक साइट का डेटा अगर मुल्तान की फ्रेंचाइज है तो उससे मुतलका कार डेटा मुमकिन है कि एक FIR जो है वो दीपालपुर में कटे या लाहौर में कटे, तो उसमें उसका डेटा चाहिए हो। सो ऐसी सूरत में ये नो शेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो एक एक्सट्रीम है, ये ऑलमोस्ट करंटली फिजिबल नहीं है। इसके बाद ये है कि थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि डेटा शेयर किया जा रहा है, 2 चीज़ें होंगी, डेटा और प्रोग्राम्स। इनमें से पहली ऑप्शन जो हमने देखी वो नो डेटा नो प्रोग्राम शेयर्ड। सेकंड जो है कि प्रोग्राम और डेटा में से एक चीज़ शेयर कर दी जाए, डेटा। अब शेयर करने का मतलब ये है
कि डेटा एक ही जगह मौजूद है, किसी एक साइट का डेटा उसी जगह मौजूद है, लेकिन जब चाहिए तो उसको शेयर कर लिया जाता है ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट। सो इस तरह से डेटा तो उसी साइट पे मौजूद रहेगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी साइट वो जो है उसको एक्सेस कर सकती है थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, और वो एक साइट से दूसरी साइट्स की तरफ भेजा जाएगा। अब जब डेटा शेयर कर रहे हैं उस वक्त हम प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोग्राम्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। हर साइट के पास अपने अपने प्रोग्राम्स हैं, यानी अपने अपनी जो प्रोसेसिंग लॉजिक है वो हर साइट की अपनी अपनी है। डेटा एक के पास है, बट उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो हर साइट के पास इंडिपेंडेंट खुद मौजूद है। अब तीसरी एक्सट्रीम ये होगी कि डेटा के साथ साथ जो प्रोग्राम्स हैं वो भी शेयर कर दिए जाएं। मतलब कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो हर साइट के पास अपना अपना ना हो, बल्कि जब ज़रूरत पड़े तो शेयर कर लिया जाए, उससे रिक्वेस्ट करे, वो जितना पीस ऑफ डेटा उसको चाहिए वो ऑन रिक्वेस्ट उस साइट की जो अपनी एप्लीकेशन जो है, अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है, वो उस डेटा को प्रोसेस करके जो प्रोसेस डेटा है वो साइट को भेजे। तो इस तरह से ये तीन ऑप्शंस बनेंगी। फर्स्ट ऑप्शन जो है शेयरिंग के हिसाब से नो शेयरिंग, डेटा no program is shared. Second, data is shared. And third is application or program plus data sharing. ये तीन जो है ऑप्शंस बनेगी जो कि ये डायग्राम हमें दिखा रही है। अब इस शेयरिंग से बाद दूसरी डायमेंशन है एक्सेस पैटर्न्स की। अब एक्सेस पैटर्न भी इसी तरह से तीन ऑप्शंस बनेगी, दो एक्सट्रीम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस पैटर्न हमें क्या बता रहा है? एक्सेस पैटर्न ये कह रहा है कि कोई डेटा जो किसी साइट पे मौजूद है वो कितनी दफ़ा एक्सेस हो रहा है। पैटर्न क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है मीन्स के उसको एक्सेस ही, मतलब कोई उस पर ऑपरेशन अपडेट ऑपरेशन नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि वो डेटा स्टैटिक है। एक्सेस जो है वो रीड ओनली है, वो स्टैटिक है, उस पर कोई ऐसा अमल नहीं हो रहा कि उस डेटा में कोई तब्दीली आ रही है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सेस पैटर्न इज स्टैटिक। तो पहली एक्सट्रीम जो है वो स्टैटिक है, जहां पे जीरो अपडेट ऑपरेशन या जीरो चेंजेस हो रही हैं। सेकंड एक्सट्रीम जो है डायनामिक, हाईली डायनामिक हो, उसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रही हैं उस डेटा में। तो अब अगर डेटा आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आपको यकीनन ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर डेटा स्टैटिक है मींस के जस्ट रीड ओनली ऑपरेशन है, तो फिर आपके लिए उसको डिज़ाइन करना बड़ा आसान है। लेकिन हाईली डायनेमिक है, मतलब कि साइट पे जो डिफरेंट साइट्स होंगी उस नेटवर्क के अंदर, उनमें डेटा अपडेट फ्रीक्वेंटली हो रहा है। जब डेटा अपडेट हो रहा है तो फिर आपको बड़ी केयरफुली इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार एग्जांपल ले लें, एक ऐसा पीस ऑफ डेटा है जो कि मुल्तान की वेबसाइट पे साइट पे पड़ा है और लाहौर वाली साइट उससे कंसर्न है। अब अगर कुछ उसमें तब्दीली आती है तो लाहौर से बैठ के मुल्तान वाली साइट में अपडेट करनी है तो यकीनन ये कॉस्टली होगी। लेकिन अगर ये जस्ट स्टैटिक है, चेंजेस नहीं है, जस्ट रीड ओनली है, तो फिर बड़ा आसान है। अपडेट ऑपरेशन जो है दैट इज कॉस्टली, उसने टाइम लेना है क्योंकि वो राइट ऑपरेशन है। और फिर अगर टाइम के साथ साथ अपडेट प्रॉपरली नहीं हो पाता, समहाउ कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ साइट के लोकल इश्यूज हो सकते हैं, देन जो साइट उस डेटा को पढ़ेगी तो वो चूंकि अप टू डेट नहीं होगा तो फिर इनकंसिस्टेंट डेटा मिलेगा। ये वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये देखना पड़ता है कि एक्सेस पैटर्न क्या है डेटा का एक्सेस पैटर्न देखते हुए फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो डिजाइन की जाएगी। इसको मैं यूं समझा सकता हूं आपको कि एक्सेस पैटर्न जो है वो तीन लेवल्स उसके बन सकते हैं, जीरो और मैक्सिमम, जिसको मैंने स्टैटिक और डायनामिक जो है हाईली डायनामिक का
तीसरी चीज जो है वो इसके दरमियान है, यानी कुछ मतलब कि हाईली डायनामिक ना हो, फ्रीक्वेंटली अपडेट्स ना होती हो, बल्कि उसमें थोड़ा सा 50% कह लें अपडेट्स आ रही हैं, देन इसको आप एक मिडिल लेवल कह सकते हैं। सो इस तरह से 3 लेवल्स बनेंगे एक्सेस पैटर्न्स के, जीरो, हाफ और मैक्सिमम। तो इस चीज को देखते हुए कि कौन सी साइट पे डेटा जो है उसकी अपडेट रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है, चेंजेस कितने ज़्यादा आ रही हैं, उसके हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो डिज़ाइन की जाएगी। तीसरी जो डायमेंशन है दैट इज लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज क्या है कि उस डेटा के मुतालिक या उन प्रोग्राम्स या एक्सेस पैटर्न्स जिसकी हमने बात की, शेयरिंग की और एक्सेस पैटर्न्स की, इसका नॉलेज कितना है। अब अगर जीरो नॉलेज है मींस के नो अवेयरनेस, तो ये तो फिर हम डिज़ाइन ही नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, पूरा नॉलेज नहीं आएगा कि किस साइट को किस हद तक डेटा चाहिए, कब डेटा चाहिए, कितनी बार वो उसके रीड ऑपरेशन करेगी, कितनी बार उस पर अपडेट ऑपरेशन करेगी। अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है देन हम एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन नहीं कर सकते। सो इसलिए लेवल ऑफ नॉलेज का ज़ीरो होना बिल्कुल फिजिबल नहीं है, इसके साथ हम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, जितना मैक्सिमम होगा उस हद तक हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हम बेहतरीन डिसीजन लें। सो डिज़ाइनिंग जो है वो एक सोच का नाम है, एक सोच के तहत ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन कर पाएंगे। सो अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो लेवल ऑफ नॉलेज जो है आई थिंक सबसे डोमिनेंट फैक्टर है। जब तक ये कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा हमारे पास डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक, देन हम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। इस डिटेल के बाद अब हम इस डायग्राम को फुली अंडरस्टैंड करने के काबिल हो चुके हैं। अब अगर इस जीरो यानी ओरिजिन पॉइंट पे खड़े हों तो इसका क्या मतलब होगा। इस पॉइंट पे मतलब ये होगा कि ये एक ऐसी डेटाबेस है जो कि स्टैटिक है, मीन उसमें जस्ट रीड ओनली ऑपरेशंस हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगी। एक रिकॉर्ड है, जिस तरह से कोई क्वेश्चन बैंक बना लिया हमने, वो क्वेश्चन बैंक मौजूद है, उसमें फर्दर कोई अगर तब्दीली नहीं आनी, फिक्स्ड है, देन स्टैटिक। फिर उसके बाद कि इसके मुतालिक हमें कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि इन फ्यूचर जो है वो किस तरह की जो है एक्सेस यूज़र जनरेट कर सकता है, यूज़र को किस तरह की डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है, इस ओरिजिन पॉइंट पे होगा। और नो शेयरिंग, शेयरिंग भी नहीं, हर साइट जस्ट इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल उसका कोई लेन देन नहीं है। इस ओरिजिन पे खड़े होने का मतलब ये, अगर ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी डेटाबेस है, फिर यकीनन हम उसको उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर इस एक्सिस पे ज़रा ऊपर जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेवल ऑफ नॉलेज हमारा ज़ीरो है, और एक्सेस पैटर्न जो है वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के दरमियान वाला है, कोई 50% है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अपडेट उसमें चेंजेस आती हैं, लोकल चेंजेस आएंगी, क्योंकि शेयरिंग तो है नहीं, इसलिए सिर्फ उसकी वेबसाइट, उसकी साइट पे सिर्फ लोकल चेंजेस हैं और इससे मुतल्लिका और कोई नहीं है। उसके बाद अगर ऊपर इस पॉइंट पे आते हैं, इसका मतलब ये होगा कि लेवल ऑफ नॉलेज जीरो, हम नहीं जानते नेक्स्ट क्या होगा, और शेयरिंग भी नहीं है, हर साइट अपना अपना डेटा जो है वो यूज कर रही है, और डायनेमिक है, और उस साइट पे जो डेटा है वो डायनेमिक है, मतलब वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस उसमें आती हैं। चूंकि लोकल कंसर्न्स हैं तो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन जो होगा वो इस तरह का होगा कि बस उसी साइट की ज़रूरियात पूरी हो सके, हमें कुछ नेटवर्क की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर इस डायमेंशन से इधर आते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जस्ट इस एक्सेस की बात कर रहा हूँ कि एक्सेस पैटर्न जो है उसके मुताबिक, चूंकि उसका जीरो लेवल होगा, यहाँ पे स्टैटिक होगी, डेटा जो है स्टैटिक होगा, और शेयरिंग जो है किसी हद तक 50-50, थोड़ी बहुत शेयरिंग हो सकती है, जिस साइट को ज़रूरत पड़े वो डेटा ले सकती है। और इससे अगले पॉइंट पे आ सकें तो हमें नॉलेज नहीं है
इन फ्यूचर क्या होना है वी डोंट नो। और डेटा जो है वो डेटा और प्रोग्राम दोनों शेयर्ड हैं, मतलब कि पता तो नहीं हमें कि नेक्स्ट क्या ज़रूरत पड़ेगी। और डेटा है भी स्टैटिक, इस एक्सेस पे खड़े होकर सोचें तो डेटा है भी स्टैटिक, कोई चेंजेस भी नहीं आ रही, बट वो फ्रीक्वेंटली जो डिफरेंट साइट्स हमको ज़रूरत पड़ सकती है डेटा और प्रोग्राम्स दोनों की। सो एक ऐसी डेटाबेस बनेगी, एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें डेटा और प्रोग्राम्स दोनों शेयर किए जा रहे हैं, बट डेटा है स्टैटिक और हमें ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में किस तरह के रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं, नहीं हो सकती। वी हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। अब अगर इन तीनों ओरिजिनल एक्सेस से थोड़ा सा अवे होके सोचें, चले हम यहाँ पे आके सोचते हैं, ये जो एक प्लेन बनेगा एक्सेस पैटर्न और शेयरिंग के दरमियान, इस पॉइंट पे ये जो मिडिल पॉइंट बनेगा इस पे क्या है, मिडिल पॉइंट पे मतलब ये है इस पे एक्सेस पैटर्न जो है वो भी 50% है। ये इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं और उसमें डेटा शेयर किया जा रहा है। नॉलेज नहीं है हमें इस एक्सेस पे, अगर इस प्लेन में आके सोचें तो लेवल ऑफ नॉलेज 0 है, मतलब हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है। बट डेटा जो है वो प्योरली स्टैटिक नहीं है, उसमें कुछ तब्दीलियां भी आ रही हैं और डेटा शेयर भी हो रहा है। ये कैसी सिचुएशन बनेगी कि डेटा शेयर भी हो रहा है और डेटा में कुछ तब्दीलियां भी आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा डेटाबेस डिजाइन क्या होगा, ये हमें सोच के फिर उस हिसाब से किस साइट पे क्या रखना है, जो कि आगे फर्दर डिटेल आने वाली है, इस चीज को हम उस अंदाज से फिर सोच के रखेंगे। फिर इसके बाद अगर फर्दर आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आए तो ये एक्सट्रीम है शेयरिंग एक्सेस की, मीन के डेटा और प्रोग्राम्स दोनों शेयर हो रहे हैं और चूंकि हम मिडल पे खड़े हैं इसलिए हम ये कहेंगे कि डेटा जो है वो पार्शली डायनामिक है, फुली डायनामिक नहीं है और हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है बट डेटा चेंजेस उसमें आ रही हैं और शेयर जो है वो डेटा और प्रोग्राम्स दोनों हो रहे हैं। सो उस सूरत हाल के मुताबिक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। अब तीसरा एक्सेस जो है अगर उसके अलोंग हम उसके किसी मिडिल साइड पे आए, अब यहाँ अगर सोचते हैं इस प्लेन में इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये होगा कि डेटा जो है वो स्टैटिक है, क्योंकि ये प्लेन है यहाँ पे एक्सेस पैटर्न की जो वैल्यू है वो 0 है इस प्लेन में। सो यहाँ पे डेटा स्टैटिक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें है कि आने वाले चंद दिनों में या फ्यूचर जो उसकी होगी रनिंग, उसमें किस किस्म की क्यूरीज से वास्ता पड़ सकता है, थोड़ा बहुत हमें पार्शियल इंफॉर्मेशन है और डेटा जो है वो शेयर हो रहा है। अब अगर इस पॉइंट पे आए तो इसका मतलब ये है कि डेटा और प्रोग्राम्स दोनों शेयर हो रहे हैं, पार्शियली इंफॉर्मेशन हमें है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है बट डेटा स्टैटिक है। थोड़ा सा ऊपर आके सोचें यहाँ पे तो अगेन आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे एक्सेस पैटर्न की भी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो जाएगी कि वो भी थोड़ा सा डायनेमिक है। अब अगर एक्सट्रीम पे आ जाएं तो हाईली डायनेमिक भी हो सकता है डेटा, थोड़ा बहुत नॉलेज हो सकता है, डेटा और प्रोग्राम्स दोनों शेयर हो सकते हैं। अब अगर इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट पे हमें फुल नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, डेटा हाईली डायनामिक है और डेटा और प्रोग्राम्स दोनों शेयर हो रहे हैं। तो ये देखें, ये वो एक एक्सट्रीम कंडीशंस बन गई जिस पे एक्सट्रीमली चेंजिंग डेटा है, हाईली डायनामिक और नॉलेज हमें फुल है, हमारे पास पूरी जो हिस्ट्री मौजूद है कि इस साइट के जो यूजर्स हैं वो किस किस्म का डेटा किस तरह से एक्सेस करते हैं और फिर डेटा और प्रोग्राम्स दोनों शेयर होंगे। तो ये चैलेंजिंग जॉब होती है इस तरह का, लेकिन अगर नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो तो फिर इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। आई थिंक कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।